आज के एपिसोड में तो हुआ यूं कि भजन सिंह के भेजे हुए गुंडे अंजलि पर हमला कर देते। सब लोग बस देखते रहते, कोई बीच में नहीं आता। तभी स्टेफनी और प्रदीप दौड़कर वही पहुंचते और वेद और आरती को खबर देते कि आरती, तुम्हारी माँ पर हमला हुआ है। वेद और आरती गुस्से में वहां पहुंचते और उन गुंडों से भिड़ जाते। लड़ाई के बीच पीछे से आरती पर वार होता है, वो गिर जाती है। तभी एक गुंडा आरती पर चाकू से वार करने आता है, लेकिन अंजलि बीच में आ जाती है। अपनी बेटी के लिए वो पार खुद झेल लेती है। खून की कुछ बूंदे आरती के चेहरे पर गिरती है। गुस्से में अंजलि उस गुंडे को सबक सिखाती है और आरती से कहती है, ये खून एक माँ का है बेटा, तुम अनाथ नहीं हो। ये सुनकर आरती टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी माँ से क्या क्या कह दिया, जबकि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। उधर दूसरी तरफ युवराज और काव्या मिलकर महक पर जुल्म डाल रहे, कभी बातों से कभी हरकतों से। एक बार तो महक ने शर्ट की इस्त्री की थी, काव्या जानबूझकर उस पर इस्त्री रख देती है और फिर उल्टा उसी पर गुस्सा करती है। वो सीधा कॉल करती है अपनी भाभी अंजलि को, कहती है, भाभी, पद्मा को उसके पति ने ही किडनैप करवाया था, इसके पीछे युवराज का ही हाथ है और मुझे लगता है अमन भैया के खून में भी यही शामिल था। इधर उदय प्रताप, सोनल, राजवंशी जेल से रिहा होकर घर आते और अब वो वेद को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में। राघव आरती के सामने फर्जी चिंता दिखाता है, लेकिन आरती को अब अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। वो साफ कहती है, मेरी माँ आएगी शादी में। और जब अंजलि खुद कॉल पर कहती है कि वो शादी में जरूर आएगी, पूरा राजपूत परिवार दंग रह जाता है। अब देखना यह है कि क्या वेद अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी और सब्सक्राइब कीजिए अतुल टॉक चैनल।